कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। चित्रांश को ऊपर वाले ने एक ऐसी आंतरिक शक्ति दी है जिससे उसे पाप और पुण्यों में पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगती। नहीं संदेश, अब भावना तब तक नहीं मुस्कुराएगी जब तक अपनी मॉम के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखेगी। पाप ने धूम मचा दी है मेरी गृहस्थी में। आप मुझसे मिलने आ जाइए, फोन पर इतनी बातें नहीं हो सकती। चित्रांश के चक्कर में जब से मूर्ति घर पे आई है, टेंशन ही टेंशन रहने लगा है। जाओ ले जाओ इसे। हमारे ही छत के नीचे हमारा ही अपमान कर रहे हो? अपनी जबान पे लगाम देना सीखो चित्रांश। अगर आज आपकी ये अरबों खरबों की संपत्ति में मैंने कुछ चाहा है तो वो है श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति। और ये मूर्ति मेरा वही काम करेगी जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में किया था। आलोक बेटा, तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए। मुझे बाहर जाना था, पता नहीं इतने लेट क्यों हो गए। बस मैं आते ही होंगे अभी। देख तो कौन है। मैं देखूं। अरे पापा, आप आ गए? मैं आपके बारे में पूछ रही थी। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही? अच्छा कि आप सही वक्त पे आ गए। मैं आपको बताकर जा सकती हूँ, वरना दिल पर बोझ रहता कि आपको बिना बताए घर से बाहर चली गई। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जा रही हो। बस इतना बता दो कि अब उसने कौन सा तूफान खड़ा कर दिया है। तो क्या आप उर्वशी दीदी के घर जा रही हैं? पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? आप दोनों बाप बेटे बहस करना बंद कर दो। मैं उर्वशी के यहाँ नहीं जा रही हूँ और ना ही जा सकती हूँ। आपको भी पता है, जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने वचन में बंधी हूँ। वो जहाँ रहे खुश रहे। तो फिर कहाँ जा रही? वो मैंने दोपहर को चोपड़ा भाभी को फोन किया था, पता नहीं कैसे गलत नंबर लग गया। और जानते हो वो नंबर किसका था? आरसी श्रीवास्तव के यहाँ। शायद भगवान की यही मर्जी थी। मैंने भगवंती भाभी से बात की तो अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि मुझे अपनी सहेली की जरूरत है, वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। तो मैंने उससे कहा कि मैं मिलने आ जाऊंगी। उनके यहाँ जा रही थी। भगवंती भाभी फूट फूट कर रो रही थी। ऐसा क्या हो गया है उस घर में? कहीं कुछ बच्चों का तो, वरना भगवंती भाभी को मैं जानता हूँ, बहुत ही शांत नेचर की है वो। अगर वो फूट फूट कर रो रही थी तो जरूर कोई बड़ा अनर्थ हुआ होगा। अच्छा एक काम करो, तुम आलोक को साथ ले जाओ। ये कोई तुम्हारा इंदौर नहीं है, बंबई है। ट्रेन बस टैक्सी पता नहीं क्या क्या करके वहां जाना पड़ेगा। और हो सके तो वहां जाते ही मुझे फोन कर देना। आखिर आरसी मेरा पुराना दोस्त है। ठीक है आलोक, तू चल मेरे साथ और मुझे छोड़ के तू वापस चले आना। मैं पता नहीं वहां कितनी देर लग जाए। आते समय मैं भगवंती से कह दूंगी, वो मुझे छोड़ जाएगी। मैं जाऊं? जाओ। चल। ठीक है माँ, चलिए।
क्या हो सकता है? क्यों रो रही है भागवंती भाभी? कहीं बच्चों का कुछ मामला तो नहीं? ईश्वर उस घर पर कृपा करना। जो कुछ भी हुआ मेरे और मेरे दोस्त के बीच हुआ, वो एक होनी थी, पर वो दिल का बुरा नहीं है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। इस समय मैं पृथ्वीलोक पर नारी की उन स्थितियों पर प्रकाश डालूंगा जिनमें से एक में पाप समाया है और दूसरे में पुण्य। और हाँ, इस समय अवश्य पाप मायावी ही है। याद कराएं स्वामी। नारी ही नारी की शत्रु है। जैसा कि आपने देखा, एक नारी रूपरानी दूसरी नारी भागवंती की शत्रु बन चुकी है, तो एक और नारी सावित्री भागवंती के घावों पर औषधि लगाने, उसका साथ देने के लिए उसके पास पहुंची। अब देखिए आगे का वृत्तांत, परंतु उससे पहले देखिए रानी आरसी श्रीवास्तव का बदला पापी चेहरा। अरे आरसी यार, तू तो इश्क में दीवाना होता जा रहा है। ना फाइलें देखता है, ना किसी से मिलता है। मजनू बॉस, फरहाद बॉस, रोमियो बॉस, तुम्हें किस आशिक का नाम दूं? हाँ जग्गू, कल वो भी कह रही थी कि हमारा प्यार लैला मजनू की तरह है, हमारा प्यार रोमियो जूलियट है, हमारा प्यार शीरी फरहाद है। तो कहता था ना कि मैं अपने दिमाग की नसों पर जोर ना डालूं, तो डॉक्टर जौहरी का नुस्खा कारगर हो गया। जग्गू, वो मजा आ रहा है, वो मजा आ रहा है जो आज तक जीवन में कभी नहीं आया। आंखें बंद करो तो रूप रानी, आंखें खोलो तो रूप रानी, चारों ओर रूप रानी, रूप रानी, रूप रानी। वाकई इश्क बड़ी जालिम चीज है, पर मजा उतना ही बड़ा है इसमें। ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। आरसी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्या पता था कि हल्की फुल्की मौज मस्ती में तू दिल लगा बैठेगा। किसी ने सच ही कहा है कि इश्क करने वालों से इश्क ना करने वाला ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब ढलती उम्र में इश्क होता है ना, तो वो जवानी की कसर पूरी कर लेता है। अच्छा, एक मिनट। ये देख, आज ही लाया हूं अपनी रूपरानी के लिए। क्यों, कैसा है? अरे बेवकूफ, दो लाया कर। एक भाभी के लिए भी उसके दिल को शांति मिलेगी। अरे तेरी भाभी को तो वो हासिल है जो रूपरानी कभी सोच भी नहीं सकती। मगर अभी दिन है रूपरानी के, मौज मस्ती के, सजने संवरने के। तो क्या सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम कर रखी है? हाँ यार, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो तुम्हारी भाभी के भाग्य से मिल रहा है, इसलिए सब कुछ उसी के नाम किया हुआ है। अब ये काम किया तूने समझदारी का। अब रूप रानी को क्या मिलेगा? ठेंगा? अरे रूप रानी को तो आरसी चाहिए, आरसी। आरसी से इश्क करती है वो, उसे दौलत का कहां शौक। वो तो सच्चे प्यार की मूर्ति है। अगर उसने शादी करने का फैसला कर लिया है तो दौलत में आधा हिस्सा मांगेगी, जो कि उसका हक है। फिर तो रूप रानी के सामने जलील हो जाएगा ना। अरे बंद कर ये नाटक, कहां फंसता जा रहा है? नहीं, ये नाटक नहीं, इश्क है, इश्क। तूने एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया है। भाई मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं
कि अगर रूप रानी कल मुझसे शादी करेगी तो हक तो उसका भी बनेगा। मैं एक काम करता हूं, भागवंती से पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा लेता हूं। वक्त आने पे देखूंगा क्या करना है उसका। अरे यार, तुझे जो दिखे तू वो कर। मुझे तो कोलू के बैल की तरह सारा दिन तेरा काम निपटाना है। तुम्हें तो इश्क की बीमारी है। अच्छा, मैं चलता हूं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मैडम, शिकार आने वाला है, लेकिन एक बात बताइए, आप शिकार कैसे करेंगे? वीरू जी, पहले तो मैं प्रेम की कमजोरियां तलाशना चाहती हूँ, और जैसे ही उसकी कमजोरी पता चल जाए उसका फायदा उठाकर उसके दिल और दिमाग तक पहुंचा जा सकता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन दिमाग तो उसी का है, लेकिन उस दिमाग में हक आप अपना पैदा कीजिए। ऐसा कीजिएगा जैसे प्रेम को आप कहें उठ तो वो उठे, बैठने के लिए कहें तो वो बैठे। तो फिर जहां तक मेरा सोचना है, प्रेम के दिल और दिमाग का रास्ता उसके मॉम डैड के सेंटिमेंट्स के रास्ते से होकर जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। दरअसल आपको उसकी मॉम और डैड की सोच को है ना बदलना होगा, उसे बाहर निकालना होगा, वरना वो अपने मॉम और डैड के गोल्डन वर्ड्स इस्तेमाल कर करके आपको भी सन्यासी बना देगा। मेरे कहने का मतलब ये कि उसके दिल में मोहब्बत जगाइए, उसके दिमाग में ये सारी बातें उसे समझाइए, उसके अंदर के सोए हुए श्रृंगार रस को जगाइए आप। श्रृंगार रस? यस यस, दैट्स अ गुड आइडिया। लगता आ गया। ठीक वक्त पर आ गया है। शांताबाई, जरा दरवाजा खोलना। हाँ, खोलती हूँ। तो वीरू जी, जी, आप मिस्टर प्रेम को एंटरटेन कीजिए, तब तक मैं उन्हें श्रृंगार रस में डुबाने के लिए तैयार होकर आती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। बैठिए। हेलो प्रिंस साहब, हाउ आर यू? वेरी फाइन। मैडम दरअसल आप ही का इंतजार कर रही हैं, आप तशरीफ रखिए ना प्लीज। थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज मी। नहीं, मुझे जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ, प्लीज। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। लीजिए। वो उर्वशी जी आ रही है, आप लीजिए। हेलो मिस्टर प्रेम। हाय, हाउ आर यू? वेलकम। थैंक यू, सो ब्यूटीफुल। आज तो आप सचमुच उर्वशी लग रही हैं। आई मीन इंद्रलोक की अप्सरा, मेनका। थैंक यू वेरी मच। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए और क्या हो सकता है? हैव अ सीट। ओह थैंक यू, यू टू। थैंक्स। एक्चुअली मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें आपके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था कि ऐसी एक्ट्रेसेस बार बार पैदा नहीं होती। अब तो हमें भी आपकी मूवीज देखनी पड़ेंगी। Yes, of course. It would be my pleasure. आप जब कहें आपके लिए मेरी फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग अरेंज करवा दूंगी। हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा हिंदी फिल्म, क्योंकि मेरी मॉम को हिंदी फिल्म्स बहुत पसंद थी, और फिर जब फिल्म आपकी हो तो देखने का मज़ा दुगना हो जाएगा। यस अब्दुल्ला अंकल। बेटा, अभी पुलिस के खुफिया विभाग से खबर आई है कि तुम्हारी जान को खतरा है। बेटा, पुलिस कमिश्नर तुमसे मिलना चाहते हैं, आप आ सकते हो?
हाँ मैं बस अभी पहुंचता हूँ, आप तब तक कमिश्नर साहब की खातिरदारी कीजिए। ओके ठीक है बेटा। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। इट्स वेरी अर्जेंट मीटिंग। सी यू लेटर। सी यू। आज फिर शिकार हाथ में आते आते निकल गया, पर कब तक? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कब तक? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे चित्रांश, ये चित्रगुप्त जी की मूर्ति कहाँ से लाए? ऐसा लग रहा है ये मूर्ति अब बोलने ही वाली। अंकल, ये मूर्ति वाकई में बोलती है। क्या असंभव बातें कर रहे हो चित्रांश? हाँ अंकल, ये मूर्ति मेरे पापा के घर लाई गई थी। जो पापा का एक नाटक, एक ढोंग था, जिसमें वो मुझे फंसाना चाहते थे। इस चमत्कारी मूर्ति में उन्हें जीवन चित्रगुप्त जी के दर्शन प्राप्त हुए। अब अंकल, जाहिर सी बात है कि चित्रगुप्त जी से पापियों को तो डर लगेगा ही। ये मूर्ति को कहीं और भेजा जा रहा था और मैं वहां पहुंच गया, और मैं इसे वहां लेके आया जहां पुण्य का वास है। अच्छा किया बेटा। कल ही पंडित जी को बुलाकर विधि विधान से इनकी स्थापना करवाएंगे। ये दिव्य शक्ति तुझे अवश्य राह दिखाएगी। अंकल, मेरे हृदय में एक विचार है। कहो बेटा। अंकल, हम लोगों को जन्मदिन पर, विवाह पर, त्योहार पर या फिर किसी सफलता पर भेंट देते हैं। ये एक प्रथा है। क्यों ना एक नई प्रथा का प्रारंभ किया जाए? हम लोगों को भेंट में चित्रगुप्त जी की मूर्ति दें, भले ही छोटी सी क्यों ना हो, और नीचे लिख दिया जाए, सावधान, ये लिख रहे हैं आपके पाप पुण्य का लेखा जोखा। वाह, क्या विचार है। उपहार स्वरूप पापियों को एक चेतावनी और पुण्यवानों को एक शुभ उपहार। आप? हाँ, मैं। क्यों? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? जब मेरे पति आते हैं तब तो उनके गले में बाहें डालकर उनका स्वागत करती हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो इस वक्त यहाँ नहीं है। मुझे पता है कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तुमसे कुछ बातें करने के लिए। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करना चाहती? अरे तूने जिसको अपनी जाल में फंसाया है वो मेरे पति हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। आप जो भी हैं अपने घर में हैं, और आपको जो समझाना है आप उन्हें समझाइए, वो भी अपने घर में। अरे जब तू अपनी जुल्फों से उनको आजाद करेगी तभी तो घर पर आएंगे। अगर आप भी उन्हें अपनी जुल्फों में बांध कर रख सकती हैं तो बेशक रखिए, ताकि वो यहाँ नहीं आ पाए। मगर फिर भी वो यहाँ आएंगे। मेरे प्यार में बंधे उन्हें इस चौखट पर आना ही। एक औरत होकर क्यों मेरी खुशियाँ, मेरी गृहस्थी तबाह करना चाहती हो? क्योंकि मैं खुद को आबाद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा सुहाग वापस कर दो, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। देखो, मैं भिखारियों के लिए दरवाजे नहीं खोलती।
क्योंकि यहाँ जो भी आता है ना वो देने के लिए आता है, लेने के लिए नहीं। और आप यहाँ भीख मांगने आए हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक औरत से नहीं, एक सौदेबाज से बात कर रही हूँ। बताओ, मेरे पति को आजाद करने की क्या कीमत चाहिए तुम्हें? ओह, तो आप कीमत चुकाएंगी? हाँ, कीमत बोलो। आप बोलिए, क्या दे सकती हैं आप? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। 20-25 लाख मेरा और बाकी सब आपका? इतनी में तो मैं उनकी यादें भी ना बेचूं। बहुत कम कीमत लगाया है आपने अपने पति देव का, लेकिन मैं उनकी कीमत जानती हूँ। 20-25 लाख वो तो मेरे एक इशारे पर मुझे दे सकते हैं, लेकिन मुझे वो सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ चाहिए जो आपको मिला है। क्या कहा? तुम मेरी जगह लेना चाहती है? ये कभी नहीं हो सकता। ये इस जिंदगी में तो कभी नहीं हो सकता, समझे? ठीक है, तो फिर करो वक्त का इंतजार और खुद देख लेना। मुझे जो देखना है वो मैं देखूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसी औरत किसी की पत्नी नहीं बन सकती। तुम्हारी जैसी औरतों के नसीब में सिर्फ रखेल बनना लिखा होता है। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन